बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर। कैसा गुजरा आपका कल का दिन और क्या सीखा आपने कल? घर जाके जो आपको काम दिया गया था, क्या उसको मुकम्मल किया? शाबाश, बहुत अच्छे हैं आप। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपना मजमून उर्दू और आपकी किताब है इब्तदाई उर्दू जमात अव्वल। आज हम इसमें पहले सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। आपको कुछ याद है हमारा पहला सबक कौन सा है? जी, हमारा पहला सबक है हम्द। ठीक है, कल हमने हम्द का पहला हिस्सा पढ़ा और आज हम इसी नज्म का हम्द का यानी सबक नंबर 1 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसके हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। लेकिन आज आप इन हासिलात ताल्लुम में से कौन से हासिलात ताल्लुम पढ़ने जा रहे हैं? आज आप पढ़ेंगे अपनी पसंद और नापसंद का मुनासिब अल्फाज में इजहार कर सकें, और आप सीखेंगे तस्वीर देखकर उसमें मौजूद अशिया के नाम लिख सकें। ठीक है, आज के सबक को मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन दोनों हासिलात ताल्लुम को अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका अमली मुज़ाहिरा कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का आगाज़ करने से पहले कल पढ़ाए गए सबक से मुताल्लिक कुछ सवाल हो जाएं। हमने कल क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा था हरूफ को अल्फाज में, अरकान में बदलना, अरकान से अल्फाज बनाना और अल्फाज की मदद से जुमले बनाना। इसी से मुताल्लिक आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इसमें से अरकान कौन से हैं और अल्फाज कौन से हैं? जी शाबाश, बताइए। बिल्कुल सही, ये एक मुकम्मल लफ्ज़ है हम, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ लफ्ज़ मुकम्मल नहीं बल्कि अरकान की सूरत में, जैसे सूरज, इसको हम मुकम्मल करके एक लफ्ज़ लिखेंगे सूरज। अगला लफ्ज़ मुकम्मल लफ्ज़ है जिसको अरकान में नहीं तकसीम किया जाता बल्कि इसको इसी तरह से लिखा जाता है, जो है से। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा रोशनी। क्या ये एक मुकम्मल लफ्ज़ है? जी बिल्कुल सही, ये मुकम्मल लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये दो अरकान हैं जिनको हम मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा रोशनी। जी बिल्कुल सही। इसी तरह से हासिल, ये भी दो अरकान हैं और इससे हम लफ्ज़ बनाएंगे हासिल। करते, इन अरकान से भी हम एक लफ्ज़ बनाएंगे करते, और हैं खुद एक मुकम्मल लफ्ज़ है। तो यूं एक इन अरकान और अल्फाज की मदद से हमने एक नया जुमला बना लिया, जो कुछ इस तरह से है। हम सूरज से रोशनी हासिल करते हैं। जी, तो यही हमने कल सीखा था और आपको बहुत अच्छे से याद है। शाबाश, बहुत उम्दा। प्यारे बच्चों, हमने कल अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के बारे में भी पढ़ा। इस तस्वीर को देख के आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं? उनके नाम बताइए। शाबाश, फूल, फूल अल्लाह ताला ने बनाए हैं, बिल्कुल सही। सूरज, सूरज भी अल्लाह ताला की एक नेमत है और अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। इमारत, क्या इमारत अल्लाह ताला ने बनाई है? बिल्कुल सही, इमारत अल्लाह ताला ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाई है। और अल्लाह ताला की बनाई हुई और कौन सी चीज़ है यहाँ मौजूद? हाँ जी, और है घोड़ा। शाबाश, आपको कल का सबक बहुत अच्छे से याद है, बहुत उम्दगी से आपने इसको समझा। आपको यहाँ पर कुछ अरकान दिखाई दे रहे होंगे। क्या आप मेरे साथ पढ़ के बता सकते हैं कि ये क्या क्या लिखा हुआ है? जी, ये लिखा हुआ है सा ई कल। अगर हम इन अरकान को मिलाकर पढ़ें तो कौन सा लफ्ज बनेगा? जी, तो प्यारे बच्चों ये बनेगा साइकिल। आपको साइकिल की तस्वीर भी दिखाई दे रही है और इसको हम इस तरह से लिखेंगे साइकिल। हाँ जी,
ये हमने आज पढ़ना है अपनी पसंद और नापसंद के बारे में। तो मैं आपको इन अरकान की मदद से लिखे गए लफ्ज़ और तस्वीर से अपनी पसंद बताती हूँ और अपनी पसंद का एक जुमला बताऊंगी। जुमला है, मुझे साइकिल चलाना पसंद है। आपको क्या पसंद है? आप अपनी पसंद का जुमला लिखिए। ये क्या जबरदस्त, ये तो है चावल, पुलाव या शायद बिरयानी। मुझे तो चावल बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? मैं इसको एक जुमले में लिखती हूँ। मुझे चावल पसंद है। आपको क्या पसंद है? मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मौल्लिमा को अपनी पसंद और नापसंदीदा चीज़ों के बारे में बताइए। लेकिन ख्याल रखिएगा कि आपने अपनी पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ों के बारे में मुकम्मल जुमले में बताना है। जी प्यारे बच्चों, आपने यकीनन अपनी मौल्लिमा को बताया होगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। अभी हम आपको इसी से रिलेटेड, इसी से मुतल्लिका कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत मौसम है। आपको इस तस्वीर में एक मौसम दिखाई दे रहा है? ये कौन सा मौसम है? जी, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है बर्फबारी का मौसम और दरख्त और सर्दियाँ। तो मुझे तो सर्दियाँ पसंद हैं। मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। ये कौन से मौसम की तस्वीर है? जी, इस तस्वीर को देख के ऐसा लगता है कि ये गर्मियों के मौसम की तस्वीर है। जैसे हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, सूरज है, आसमान पर हल्के से बादल हैं लेकिन रोशनी है। तो इससे ये तस्वीर से जाहिर होता है कि ये गर्मियों का मौसम है। आपको गर्मियों का मौसम कैसा लगता है? मुझे गर्मियों का मौसम ज़्यादा पसंद नहीं। आप अपने पसंदीदा मौसम के बारे में अपनी मौल्लिमा को बताइए। जी तो प्यारे बच्चों, आपने यकीनन अपनी पसंद के मौसम के बारे में भी अपनी मौल्लिमा को अच्छे से बता लिया होगा। शाबाश। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी, इस तस्वीर में आपके जैसा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चा क्या कर रहा है? इसके हाथ में एक किताब है और ये क्या कर रहे हैं? ये इस किताब को पढ़ रहे हैं। चले हम फर्ज करते हैं इस बच्चे को हम अली का नाम देते हैं। तो मैं कहूँगी कि अली को किताब पढ़ना पसंद है। किताब पढ़ना पसंद है। और अगर हम इसी तस्वीर को देखते हुए एक नापसंद का जुमला लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा, अली को वक्त जाया करना पसंद नहीं है। इस तरह आपने देखा, आपने सीखा कि हम तस्वीर की मदद से भी अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बता सकते हैं। आप जुमलों में बता सकते हैं। अगर आपको कोई तस्वीर दी जाए, वो आपकी अपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप उसके मुतालिक भी अपनी पसंद और नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं। ये तो था हमारा आज का सबक। इसी से मुतालिका हम अपनी मश्क करते हैं और आपकी किताब में मश्क के लिए जो सवालात दिए गए हैं वो आपके सफ़ा नंबर 51 पर मौजूद हैं। आपको अपनी किताब का सफ़ा नंबर 51 कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा और इसका हम करेंगे सवाल नंबर 8, जिसमें आपने क्या करना है, आपको कौन कौन से फल पसंद हैं। आपने अपनी पसंद के फलों के बारे में बताना है और सिर्फ 3 फलों के नाम कॉपी पर लिखने। जैसे मुझे केला पसंद है,
مجھے انگور پسند ہیں اور مجھے مالٹا بھی پسند ہے. تو میں کیا کروں گی, میں اپنی کاپی پر مالٹا, کیلا اور انگور لکھ دوں گی. یہ کام آپ نے ابھی میری ویڈیو کو یہیں پہ روک کے اپنی معلمہ کے ساتھ اپنی جماعت میں کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ہماری کتاب میں ایک اور سوال بھی ہے جو آج کے حاصلات تعلم سے متعلق ہے, اور وہ بھی آپ کے صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے. وہ سوال کچھ اس طرح سے ہے. سوال نمبر 3 جو ہے, جو عادات آپ کو پسند ہیں ان کے خانے میں ہرا رنگ اور جو ناپسند ہیں ان کے خانے میں لال رنگ بھریں. آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں نیچے کچھ عادات دی گئی ہیں کچھ خانوں میں. آپ نے پسندیدہ عادات میں ہرا رنگ کرنا ہے اور ناپسندیدہ میں لال. اس میں پہلا میں آپ کے لیے کیے دیتی ہوں تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کون سے عادات جو ہیں وہ پسند ہیں. جیسے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے سچ بولنا, تو میں اس خانے میں سبز رنگ کروں گی, جس کا یہ مطلب ہوگا کہ مجھے سچ بولنا پسند ہے اور یہ میری پسندیدہ عادت ہے. اسی طرح اگر میں بعد میں دیکھوں کسی کو تکلیف دینا تو یہ مجھے پسند نہیں, تو میں کیا کروں گی کہ اب اس عادت کو جو مجھے ناپسند ہے اس میں سرخ رنگ بھروں گی. یہ دیکھیے, آپ بھی اپنی معلمہ کے ساتھ مل کے ان دونوں سوالات کو ابھی جماعت میں کیجیے اور میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے. جی تو پیارے بچوں, مجھے امید ہے آپ نے یہ دونوں سوالات اچھے سے کر لیے ہوں گے. ویسے بھی مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو رنگ بھرنا بہت اچھا لگتا ہے. اب آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے. مجھے یقین ہے آپ کو یہ سرگرمی بھی سر انجام دے کر بہت مزہ آئے گا. سرگرمی کچھ ایسی ہے کہ آپ نے دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو جانا ہے. آپ ہوں گے اور آپ کے ایک دوست ہوں گے, اور آپ دونوں نے مل کے کیا کرنا ہے, پہلے آپ نے اپنے دوست کو اپنی پسند کی ایک چیز کے بارے میں بتانا ہے لیکن مکمل جملے میں, اور ساتھ ہی ان کو اپنی ناپسند کے بارے میں بھی بتانا ہے. اور پھر آپ نے اپنے دوست سے ان کی پسند کے بارے میں اور ان کی ناپسند کے بارے میں ایک ایک جملہ پوچھنا ہے. میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور انتہائی خاموشی اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنی کلاس میں اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے. شاباش. جی تو پیارے بچوں, کیسا لگا ایک دوسرے کے بارے میں جاننا, ان کو اپنے بارے میں بتانا, اپنی پسند سے آگاہ کرنا اور ناپسندیدہ چیزوں سے آگاہ کرنا؟ یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا. آج کے سبق سے متعلقہ تھوڑا سا گھر کا کام بھی کر لیتے ہیں. آج آپ کے لیے گھر کا کام کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتانا ہے. آپ نے اپنی امی کو, ابو کو, یا اگر دونوں موجود ہوں ان کو بتانا ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا اچھا نہیں لگتا. جیسے اگر آپ کو کھانے میں بریانی پسند ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ مجھے بریانی کھانا پسند ہے, اور اگر آپ کو سبزی کھانا پسند نہیں تو آپ ان کو بتائیے کہ مجھے سبزی کھانا پسند نہیں. اسی طرح آپ نے اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتانا ہے, اور یہی تک نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنے والدین سے پوچھنا ہے کہ ان کو کیا اچھا لگتا ہے. ان سے بھی پوچھئے ان کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں, ان کو کیوں وہ چیز اچھی لگتی ہے, اور ان کی ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں. آپ کے گھر کے کام میں آج آپ کی کتاب کا سوال نمبر 9 بھی شامل ہے. آپ کو یہ اپنی کتابوں میں دکھائی دے رہا ہوگا جس میں ہے دی گئی تصاویر کے نام لکھیں. آپ نے ان تصاویر کے صرف نام لکھنے. جیسے سب سے پہلی تصویر ہے پانی, تو میں یہاں آپ کے لیے لکھے دیتی ہوں پانی. باقی کے نام آپ خود لکھ لیجئے گا, اور آپ نے اپنے والدین کو زبانی بتانا ہے کہ ہم ان چیزوں سے جن کی تصاویر موجود ہیں ان سے کیا فائدے حاصل کرتے ہیں. آپ کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے, اور جو ہم نے حاصلات تعلم پڑھے ان کی مزید مشق کے لیے ایک ورک شیٹ بھی بنائی گئی ہے جو اس طرح سے ہے, جس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا نام, اپنی جماعت, اسکول کا نام لکھنا ہے اور تاریخ بھی لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی پسند اور ناپسند کے متعلق 5 جملے لکھنے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے جملوں کے لیے آپ کو یہ 2 چہرے دکھائی دے رہے ہوں گے. یہ چہرہ ہے پسند کے لیے, خوشی کے لیے. یہاں پہ آپ نے وہ چیزیں لکھنی ہیں جو آپ کو پسند ہے, جن کو کرنے سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ چونکہ اداس ہے اور پریشان بھی ہے, تو یہاں پہ آپ نے وہ جملے لکھنے ہیں جو
آپ کو پسند نہیں ہے، جو کام کرنا، جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہوا پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق۔ اساتذہ کرام، مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلان، ورک شیٹس، پی پی ٹیز اور ایکٹیویٹیز دیے گئے لنک میں موجود ہیں، آپ جب چاہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا ختم ہوا، شکریہ۔